हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैंने एक्चुअली लाइव पे आज जो वीडियो मैंने बनाया उसके बाद ना मुझे थोड़ा सर्दी सर्दी सा लग गया। क्या हो गया है आप लोग की एनर्जीज इतनी डिस्टर्ब होकर के लाइव करने के बाद मुझे सर्दी सर्दी टाइप लगने लग गया है। मैं सीरियसली ये रीडिंग रिकॉर्ड्स करने के बाद मैं पूरा घर फिर से क्लेंस करूँगी और अपने आप को भी झाड़ने वाली हूँ। क्या एनर्जी मैंने पिक कर लिया। ओके, आई एम हियरिंग कि कोई लाइट वर्कर्स के ऊपर कुछ टॉक्सिक अटैक्स होने वाले हैं एंड प्रॉब्ली आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इन अटैक्स को झेल रहे हो। एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप लाइट बेरर होने के नाते, ठीक है, ट्रूथ सीकर होने के नाते आप अपने सच से हटो नहीं। जो सच है वो सच है, स्टे, ठीक है। लोग आपको धमकाएंगे, आपको डराने की कोशिश करेंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे। एंड ये लोग जो कर रहे हैं उन्हें भी पता है कि वो झूठ के सहारे कर रहे हैं। वो झूठ को और भी ज़्यादा बलवान बनाने के लिए ताकत दे रहे हैं, ठीक है। सो द थिंग इज़ द एंजल्स आर लाइक कि जिन्हें पता है कि वो गलत कर रहे हैं फिर भी अगर वो अपने सपोर्ट को पीछे नहीं ले रहे हैं एंड नकारात्मक एनर्जीज़ को इतना ज़्यादा वो हवा दे रहे हैं, तो आप तो ट्रूथ सीकर्स हो, राइट। आप लाइट वेयरर्स हो और आपको जब सच पता है तो आप अपने सच से क्यों हटोगे। आपको कंसिस्टेंटली यहाँ पर फाइट बैक करनी है और ना कि यहाँ पर विक्टिम मेंटालिटी को एम्बॉडी करना है। बिल्कुल भी आप अपना सर झुका करके, नज़रें नीचे करके आप नहीं चलोगे। जब आप आपका बिहेवियर, आपकी बातें न्याय संगत है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, सच है, तो आप अपना सर झुका करके नहीं चलोगे। आप अपना सच बोलोगे और सर उठाकर चलोगे, ठीक है। डर करके पीछे हटना नहीं है। वी हैव 808 8802 नंबर 8 is very important. We have परी 855 नंबर 8 मैं बोल रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 855 एंजल नंबर। ये सारे नंबर्स जो मैं आप लोगों को देती हूँ उन्हें गूगल आउट कर लेना, ठीक है। मीनिंग्स वी हैव फीनिक्स। या फीनिक्स का क्या है ना, ये मर करके वापस आता है, विच मीन्स देयर इज़ अ पार्ट ऑफ यू, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी अवेकनिंग के दौरान यू वेंट थ्रू दैट डेथ, राइट, दैट स्पिरिचुअल डेथ। यू, आपका ओल्ड सेल्फ इट डाइड एंड यू केम बैक नाउ। आप में से कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक बार नहीं, बारंबार इस प्रोसेस से हम गुज़रते हैं, ठीक है। हमारे वो हिस्से जो कहीं ना कहीं डार्क साइड में छुपा हुआ रहता है या फिर हमें एक लैक मेंटालिटी में डालता है या हमें डिवाइन के करीब नहीं जाने देता है, उन हिस्सों को, अपने उन टॉक्सिक हिस्सों को, अपने भीतर के डीमंस को हमें हरा करके बार बार करके ये डेथ एंड फीनिक्स वाला प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सो देयर इज़ अनदर डेथ सिचुएशन यहाँ पर जहाँ से आप गुजरोगे। आपका वो एक हिस्सा जो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता था, अपना सच बोलते वक्त आपकी ज़ुबान लड़खड़ा जाते होंगे, आपका शरीर ठंडा पड़ जाता होगा, तो आपके भीतर का वो जो हिस्सा है जो सही को जान के भी सही का ठीक से साथ नहीं दे पा रहा था, वो हिस्सा आपका यहाँ पर डिज़ोल्व हो जाएगा। We have caterpillar. Yep, that's another transformation कार्ड। कैटरपिलर बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है, तो आप यहाँ पर कुछ वक्त के लिए ककून भी हो सकते हो, हर्मिट मोड पे जा सकते हो जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट ना हो जाए।
आपको हर्मिट पे जाने की ज़रूरत है। ठीक है, जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो जाए। वी हैव अन्नपूर्णा, वी हैव फोन्स, समथिंग अबाउट योर फोन्स कि यहाँ पर किसी का कोई मैसेज आएगा, कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आएगा आप लोगों को, जो आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर कर देगा। ठीक है, आप रियलाइज़ करोगे कि डू और डाई वाला सिचुएशन हो गया कि आप जितना चुप रहोगे, जितना सहन करोगे, वो उतना ज़्यादा हावी होंगे। आपको पलट के यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना है। एंड जो टॉक्सिक चीज़ें लोग आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उन्हें आपको रफ़ा दफ़ा करना होगा। ठीक है, आपको ऐसे एक स्पिरिचुअल फाइट में आप इंडल्ज करोगे। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, आपके एंसेस्टर क्लेंजिंग के लिए, आपके फैमिली के लिए। ठीक है, आपके ब्लड लाइन को क्लेंज करने के लिए, एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली आपके क्लेंजिंग के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है ना। वी हैव नगमा, we have 286, we have Priya, Raju, Bharti, Ruta, Carol, स्टैग, स्टैग मेल घोड़े को कहा जाता है। ठीक है, सो हॉर्स पावर, यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड कंसिस्टेंसी, परसिवियरेंस और स्पीड। ठीक है ना, आपको इन क्वालिटीज़ को अपने भीतर नर्चर करते हुए आप पाओगे। विल सी कि ये सारी क्वालिटीज़ आप में ही हैं। ठीक है, वी हैव योगेश, सौरभ, वी हैव मनी प्लांट, किसी के घर में यहाँ पर मनी प्लांट है या आपको मनी प्लांट लगाने की ज़रूरत है। वी हैव शाइनेस, या यहाँ पर कोई अगर आपको शर्मिंदगी महसूस कराने की कोशिश करा रहा है। वी हैव चांदनी। ठीक है, आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। आप अपना सच बोल रहे हो, जो फैक्ट्स है आप उसे स्टेट कर रहे हो, तो आप यहाँ पर शर्मिंदगी क्यों महसूस करोगे? क्यों आप ऐसे एक एनर्जी में एंटर करोगे जहाँ पर लोग आपको बुरा फील करवाए, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, आपको गिल्ट फील कराने की कोशिश करें? नहीं, आप ऐसा नहीं फील करोगे। यू बीइंग अ लाइट वर्कर, ठीक है, आप अपना सच बोलोगे एंड स्ट्रांगली यू विल स्टैंड इन दैट स्ट्रेंथ, इन योर ट्रूथ। ठीक है, वी हैव मोनिका, वी हैव स्पीक योर माइंड। देखा, दैट्स कन्फर्मेशन। स्पीक योर माइंड, बातों को छुपाओ नहीं, सीधा बोलो। इवन स्टार्टिंग में अगर आपका ज़ुबान लड़खड़ा भी जाता है, आपको डर भी लगता है, उस डर के पार जाओ एंड डू स्पीक योर ट्रूथ कि हाँ ये फैक्ट है, मुझे इसका जवाब चाहिए। ठीक है, ये गलत है तो गलत है और ये सही है तो सही है। वी हैव लता, वी हैव सैम एंड वी हैव ऑर्किड्स। किसी का फेवरेट फ्लावर यहाँ पर ऑर्किड्स हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कोई है जो विदेश से है। ओके, नाउ लेट्स जस्ट सी क्या मैसेजेस आए हैं। A bright new start is around the corner. Expect wish fulfillment. Receive with grace. या ये आपके लिए एक नई बिगनिंग की शुरुआत है। ठीक है, और ये शुरुआत आप ही से होगी। ठीक है, ये शुरुआत आपको अपने आप को देनी है। ठीक है ना, वो डर डर के, छुप छुप के नहीं जीना है, खुल के एकदम शेरनी की तरह आगे बढ़ना है। ठीक है, ये आई फील ये जो गिफ्ट है आपको, ये आपका इनर स्ट्रेंथ है। ठीक है, जो आपको मिलेगा, ये हिम्मत है, ये न्यू फाउंड क्लैरिटी के साथ एक न्यू फाउंड आई फील एक स्ट्रेंथ है, एक करेज है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर मिल रहा है। वी हैव पीसफुल, और ये करने के बाद, अपना सच बोलने के बाद और अपने सच में स्टैंड लेने के बाद, यू विल फील वेरी वेरी पीसफुल। ठीक है, एंड बहुत ही एक ग्रेसफुल फीलिंग आएगी। ठीक है, बिकॉज़ ये आपके साथ, आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइंड है, ये डिवाइन के साथ अलाइंड है, आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड है। ठीक है, एक लेवल ऑफ
सुकून आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है, शांति यहाँ पर मिलेगी। वी हैव अब्यूसिव रिलीजियस वुमन। तो आपको यहाँ पर जो अटैक करने वाले हैं वो कोई और नहीं, एक रिलीजियस अब्यूसिव लेडी है, ठीक है, जो अपने साथ साथ भी दूसरे मर्दों और दूसरे औरतों, दूसरे बच्चों के लिए शोषण का कारण बनते हैं। एंड वो जानबूझ के, लाइक जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये पहला मैसेज आया था कि वो जानबूझ के वो झूठ को तेज़ आवाज़ में बोलने की कोशिश करें। पर झूठ आप जितनी तेज़ी से भी क्यों ना बोलो, झूठ तो अल्टीमेटली झूठ ही होता है, राइट। वो गलत चीज़ों को हवा देने की कोशिश करेंगे, उकसाएंगे आपको, ताकि आप फाइट्स में इन्वॉल्व हो। बट आप यहाँ पर डिग्निटी के साथ ग्रेसफुली आप फाइट कर सकते हो, बिना अपने हाथों को, अपने कपड़ों को गंदा किए, ठीक है। यू विल बी वेरी वोकल, यू नीड टू बी वेरी वोकल, ठीक है ना। फाइट द गुड फाइट, नॉट द डर्टी नास्टी फाइट। वो कचरापंती वाला फाइट नहीं कि जैसे तैसे बस जीतने के लिए मुंह खोलेंगे, नहीं। यू विल बी, आपकी जो शब्द होंगे वो जीतने के लिए नहीं, वो सच को एक्सप्रेस करने के लिए होगा, वो स्थायी होगा, ठीक है ना। तो आपका फ़ाइट एक टॉक्सिक रिलीजियस वुमन के साथ है, जो जैसे तैसे करके लोगों को आपके खिलाफ भड़का के आपको कॉर्नर कर देना चाहते हैं, लाइक लिटरली आप पर अटैक करना चाहते हैं। एंड वो जो करेंगे, देयर सेइंग कि सीसीटीवी कैमरास में ये कैप्चर होगा कि गलत वो कर रहे हैं, लॉज को उन्होंने तोड़ा है, आपने नहीं। और यहाँ पर ये सिचुएशन पलटी खाएगा, जहाँ पर पहले राउंड में अगर वो आपको कॉर्नर करे इस हैरेसमेंट में के बाद अरेस्ट वो होंगे, केस उन पर रन होगा, ठीक है। देयर विल बी, इट्स लाइक अगर 10 लोग आपके अगेंस्ट आपको कॉर्नर करते हैं, 100 लोग उनको कॉर्नर करेंगे। एंड दे विल बी सराउंडेड इन सच अ वे कि वो चारों तरफ से उन्हें बम्बू पड़ेगा, और वो भी बहुत लंबे समय तक। इट्स लाइक कोई एक चीज़ के लिए नहीं, इट्स लाइक वो आपके पीछे आने की वजह से, आपके साथ बदतमीज़ी करने की वजह से वो एक सिचुएशन में उलझेंगे, एक जगह पे वो पकड़े जाएंगे, पर साथ में उनके बाकी सारे उन्होंने जो टॉक्सिक बिहेवियर्स उन्होंने एग्जीक्यूट किया है दूसरों के साथ, एंड प्रॉब्ली पूरी ज़िंदगी वो सारी चीज़ें भी खुल के सामने आएगा। तो ये पर्सन एक बार जो गड्ढे में गिरेगा ना, तो वो और भी गहराई में दलदल की तरह ये और डीप में जाती चली जाएगी, एंड बाहर नहीं निकल पाएगी, ठीक है ना। सो इट्स लाइक आप एक निमित्त बनोगे इसके बैड कार्मा की शुरुआत का, ठीक है ना। इट्स लाइक वो आपसे टकराने के बाद जब आप यहाँ पर स्टैंड लोगे, आपके साथ तो यहाँ पर जो नाइंसाफ़ी ऑलरेडी प्रॉब्ली हो चुकी है या हो रही है, ठीक है, एक डिवाइन सोल के साथ गलत करने का, इसलिए एक दूसरों के साथ करके वो बच जाते थे, ठीक है। ये जो भी रिलीजियस पिची वुमन है, वो बच जाती होगी, मज़े लेती होगी दूसरों को टॉर्चर करके, ठीक है। बट एक डिवाइन सोल के साथ आपसे टकरा करके उसकी पूरी 360 घूमने वाली है, ठीक है ना। बिकॉज यू कैन नॉट फक विथ अ डिवाइन सोल लाइक दैट, यू आर नॉट अलाउड। जो वेव यहाँ पर निकलेगा, ठीक है, इसका सामना करना इस लेडी के बस की बात नहीं है, ठीक है ना। इसका जो रिप्रकाशन होगा ना, ये उसको सहन नहीं कर पाएंगे। वी हैव आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, सो या दिस इज़ अ रिच पर्सन, ठीक है। एंड वी हैव द सॉन्ग लेट मी लव यू, जस्टिन बीबर का। ये लेडी के पास बहुत सारे पैसे और उसे इसी बात का, इसका कनेक्शंस होंगे, ठीक है, बड़े बड़े कनेक्शंस होंगे, जिसकी वजह से वो बहुत प्राउडली और बेखौफ होकर के लोगों के साथ गलत करती है कि यार मैं करूँगी और बच जाऊँगी, क्योंकि मुझे बचाने वालों की कोई कमी नहीं है। और प्रॉब्ली
इनके माँ बाप आगे भी आएंगे, बट देन सब एक साथ दलदल में फिसलेंगे। इट्स लाइक जो भी इसका साथ देने के लिए इसके जो मिनियंस आएंगे, सब इसके साथ सरसराते हुए स्लिप होने वाले हैं। सो karma is going to like get these people like crazy. It's like चारों तरफ से ऐसे ये फंसेंगे कि ये हारमोनी रिवर्स। इनके ये दूसरों के लाइफ में इतना कियोस, इतना ट्रबल, इट्स लाइक वो आपको हैरिस कर रहे थे, राइट, वो आपको घेर लेंगे, राइट। तो अब जो यूनिवर्स इन्हें घेरेंगे तो उन्हें कौन बचाएगा? इट्स लाइक उन्हें इस बात का बहुत नाज था कि अगर ये 10 लोग मिलकर आपको घेरेंगे तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, बट दे वर रॉन्ग। यूर अ डिवाइन सोल। आपका हो करके जब आपके लोग, ठीक है, आपके एंसेस्टर्स डिवाइन को, यूनिवर्स को, जब उन्हें घेरेंगे, उन्हें और उनके 10 साथियों को घेरेंगे, तब उनका साथ कौन देगा? डिवाइन तो खुद जब आपका साथ दे रहे हैं और इस चीज़ को कर रहे हैं, तब उनका साथ कौन देगा? इट्स वुड बी लाइक अ रिवेंज वाला सिचुएशन। देखने में ये रिवेंज ही लगेगा, बट देन ये एक्चुअली 100% ये एकदम न्याय संगत होगा। जिन चीज़ों के लिए वो पकड़े जाएंगे वो उन्हीं का किया हुआ है। सो इट्स नॉट दैट कि जैसे कि अगर ये रिलीजियस वुमन ने पकड़ लो किसी झूठ बात से, बस अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए वो आपके पीछे लगी थी, ठीक है, आपको तंग करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको हैरिस करने के लिए, जस्ट फॉर फन उसने ये किया था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, या आपका कोई बैड कार्मा कुछ भी नहीं था। आप प्रॉब्ली इस पर्सन को ठीक से जानते भी नहीं थे और वो भी आपको नहीं जानती थी, वो बस आपको परेशान कर रही थी, राइट। बट ये जिन चीज़ों के लिए घेरी जाएगी, ठीक है ना, वो कर चुकी है। सॉलिड एविडेंसेस होंगे और वो बच के नहीं निकल पाएगी, ना वो और ना उसके साथी। ओम नमः शिवाय। जस्टिस यहाँ पे बहुत स्मूथली एकदम सिल्वर प्लेटर पे सर्व होगा। इसकी सारी जो कंडीशनिंग है ना, टॉक्सिसिटी है ना, धरी की धरी रह जाएगी। देयर विल बी नो चेंज इन सर्कमस्टांसेस। उसके इट्स लाइक वो प्रेयर करेगी, ये सारे लोग प्रेयर करेंगे कि प्लीज़ मुझे इस मुसीबत से बचाओ, बाहर निकालो, मुझसे गलती होगी, मैं ऐसा नहीं करूँगी एंड ऑल दैट स्टफ। बहुत नौटंकी होंगे, बट विद द 10 कार्ड कोई चेंज आएगा ही नहीं, उनके हालात में कोई सुधार नहीं आएगा, ठीक है। वी हैव कॉम्प्रोमाइज एंड इट्स रिवर्स्ड। दैट मीन्स डिवाइन इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइजेज। इन्हें सज़ा देते वक्त कोई कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होगा, कोई मर्सी नहीं शो होगी। वी हैव सप्रेशन रिवर्स्ड। ये बहुत सारे लोग, वी हैव 10 3 बार निकल के आ चुका है। सो दिस दैट्स गोइंग टू बी एंडिंग ऑफ देयर, उनका जो ये टेरराइजिंग, जो एक हैरेसिंग वाला एक पैटर्न है ना, लोगों को हैरेस करना, उनके लाइफ में कियोस क्रिएट करना, उनके लाइफ में डर को इंट्रोड्यूस करना, उन्हें तकलीफ़ पहुंचाना, ये जो साइकिल है दैट इज़ गोइंग टू कम टू एन एंड। इट्स लाइक बहुत सारे लोगों के साथ जो वो कनेक्टेड थे, चारों तरफ कॉर्ड्स डाल के बैठे हुए थे, ये कॉर्ड्स एक के बाद एक कट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, सारे सप्लाईज बंद हो जाएंगे। वाओ, दिस पर्सन विल बी बर्डनड लाइक क्रेजी। इट्स लाइक एक साथ एकदम स्मूथली इसका कार्मा एंटर करेगा। या देयर विल बी अ लॉट ऑफ सॉरो, अ लॉट ऑफ सॉरो। ये अंधेरे में खो जाएंगे, लाइक ऑलरेडी तो ये अंधेरे में ही है, बट अब और उस अंधेरे से बाहर निकलने का सारे रास्ते भी इनके ऊपर बंद हो जाना है।
ओके, वी हैव द डिवाइन फेमिनिन कार्ड हियर एज वेल। डिवाइन फेमिनिन यहाँ पर, डिवाइन फेमिनिन का क्या है यहाँ, डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या मैसेज होगा? तो आप प्रॉब्लम वो डिवाइन फेमिनिन हो जिसके साथ उन्होंने ये कांड किया है, या डिवाइन फेमिनिन को आपको उन्होंने लॉक करने की कोशिश किया था। सो ये जो अटैक है ये एक ब्लैक मैजिक हो सकता है जिसके ज़रिए वो आपको बंदी बनाने की कोशिश कर सकते हैं, स्पेशली स्पिरिचुअल रेल में। वो आपको लॉक इन करने की कोशिश करेंगे और वही यहाँ पर बैकफायर करेगा। वो आपके डेस्टिनी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे, आपके सोल को वो बांधने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली, दैट्स अ यस कार्ड। बट देन you'll be able to be very excuse me, you'll be very matured in this situation। बहुत मेच्योरली आप सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे। ये अटैक होते वक्त ना आप एक डीप सॉरो फील कर सकते हो। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा जैसे एकदम से कोई दर्द का एक सैलाब आया है आपकी तरफ, बट ये बनावटी है। दिस इज़ ये रिलीजियस टॉक्सिक वुमन का ये उसने क्रिएट किया है ब्लैक मैजिक के ज़रिए। इसने इस माहौल को क्रिएट किया है फॉल्सली आपके लिए, ठीक है ना, आपको फंसाने के लिए। सो पहले राउंड में आपको थोड़ा अपसेट फील होगा, ठीक है, आप इस एनर्जी को रिसीव भी करोगे कुछ पल के लिए, उसके बाद ये रिवर्स खाएगा। सो डू योर रिवर्सल्स। We have healing and we have the thunderbolt। टावर लेफ्ट राइट एंड सेंटर टावर हिट कर रहा है इस पर्सन के लाइफ में, फिर भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा। आपको अटैक करने में ये बात नहीं आई है। ये जो टावर आपके तरफ थ्रो करेंगे ना, ये जो सिचुएशन वो आपके अगेंस्ट क्रिएट करेंगे, ये आपका हीलिंग एक्टिवेट कर देगा। आप इससे बाहर निकल जाओगे, इससे उभर भी लोगे, ठीक है, और आगे भी खुशी खुशी बढ़ जाओगे। पर इसका जो रिप्रकाशन है ना, जो इफ़ेक्ट है, वो वो इसे नहीं झेल पाएंगे। इसलिए जो उन्होंने आपके लिए क्रिएट किया है वो खुद अपने अपने टाइम पे वो नहीं झेल पाएंगे। कहते हैं ना कि करो उतना जितना खुद सहन कर सको। इसलिए उन्होंने आपके लिए द वर्स्ट टावर उन्होंने मैनिफेस्ट करा, पर वो खुद ही उसको नहीं झेल सकते। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।